बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू चैनल एंड थैंक यू सो मच वाचिंग आवर वीडियोस एंड कंटिन्यू, वी स्टिल वर्क फॉर यू एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड एम आई ऑडिबल यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ या ना तो बता देना, क्योंकि मैं भी पहले चेक आउट कर लेते, सारी चीजें दिख रही है प्रॉपर्ली, एवरीथिंग विल बी ओके। जो वर्ड लिपसिंग है और जो क्या है पिक्चर कैप्चरिंग है वो दोनों बराबर है या नहीं है, वो सारी बातें। तो आज हम क्या है लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के। काफी बड़ा चैप्टर है, विस्तृत है, चीजों को डिटेल करने में भी टाइम लगता है और यहाँ वन मैन आर्मी है तो चीजें करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट हाँ काफी मेहनत की है, काफी अच्छा हुआ है और बेहतर करेंगे। और भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम जल्द ही लेके आएंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे। मैं दिख रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड क्लास 10 हिस्ट्री और 2025-26 बोर्ड के लिए, दोनों के लिए हैं। आप इंपॉर्टेंट तैयारी कीजिए मस्त। एंड बाकी हम लगे हुए हैं। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन किसके बारे? तो आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में कैसे मोनार्कल से क्या है चेंज हो जाएगा। तो ब्रिटेन में क्या होगा, बहुत ही एक यूनिक, जैसा रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में हुआ है वैसा ब्रिटेन में अलग ही तरीके से हुआ है। सवाल भी मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आप पीवाई को देखा होगा तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे एक अलग ही एग्जाम्पल आपको यूनिक एक क्या है न्यू एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। क्या देखेगा? न्यू एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक क्या है पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है। क्या होता है बेटा? पॉलिटिकल सिस्टम चेंज, सिस्टम हिला देंगे वैसा नहीं सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है देखना ये पूरा, और इसको हम जानेंगे देखना अच्छे से। तो अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या होता है देखना बेटा। अ मॉडल ऑफ नेशंस और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यू इज ग्रेट ब्रिटेन। कुछ लोग क्या है कि अगर नेशन स्टेट बना तो आप ऐसे बनाइए। कैसे बनाइए? ग्रेट ब्रिटेन की तरह बनाइए, काफी पीस एंड काम, कोई वॉल्यूशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, राजा के बाद राजा कोई बनाना है बना लो, और क्या है बस मुझे साइन करवा देना और कुछ झंझट है नहीं। हाँ या ना? वैसे इन द ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपवेल, अचानक हलचल का और न रिवॉल्यूशंस का रीजन नहीं था। इट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउटपुट प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस था जिसमें क्या रिक्वेस्ट भी आप क्या चीजों को, क्योंकि उसको बताया कि क्या कौन से हो सकते हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या है अपने आप कॉन्क्यूट किया था, जीता था, तो उनके पास काफी न्यू एक्सपीरियंस था। नो ब्रिटिश नेशंस बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी को ब्रिटिश क्या है स्टेट था नहीं। पीपल आइडेंटिफाई एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। इसमें क्या है, चार तरह के लोग, कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड स्कॉट एंड आयरिश। ये चार लोग अपने आप को डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड कर रहे हैं इंग्लिश, वेल्स एंड स्कॉटिश। ईच हैड बीन ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। क्या है, हर का एक अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग पॉलिटिकल कस्टम्स हैं, वो हम यहाँ समझेंगे। इंग्लिश डोमिनेशंस, इंग्लिश ग्रीव इन द वेल्थ एंड पावर ऑफ इंपोर्टेंस। यहाँ पे क्या है पावर बढ़ जाएगा किनका? आयरलैंड के अंदर भी क्या है जो इंग्लिश क्या जैंकर्स हैं, इंग्लिश जो जमींदार हैं, वो क्या है अपने आप को बूस्टअप करेंगे और चीज़ें क्या रहेगी काफ़ी उनके लिए काफ़ी क्या है डिसअपॉइंटेड रहेगी। बाकी इंग्लिश अपने आप को डोमिनेट करेंगे और वो अपने हिसाब से जो क्या करेगा कंट्रोल। 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की। मोनार्क को बोले भाई दे दे फटाफट, थप्पड़ पड़ेगी नहीं तो फटाफट दे दे। वो बोले हाँ ले लो, ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो, फटाफट दे दिया। बिकम द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरगेइंग आवर नेशंस। और क्या ये मेन इंस्ट्रूमेंट हो गया पार्लियामेंट किसको? स्टेट्स को बनाने के अंदर। यूनियन विद स्कॉटलैंड, किससे यूनियन किया? स्कॉटलैंड से क्या है इन्होंने। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है कौन सा, स्कॉटलैंड वाला कौन सा एरिया है बेटा? ये जो ऊपर वाला एरिया है कौन सा, ये रेडिश जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है स्कॉटलैंड है। कौन सा है? स्कॉटलैंड है। और इसके साथ क्या करेगा ब्रिटेन? यूनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइट हो जाएगा भाई, तो भी आएगा। और ये आयरलैंड है, ये क्या है आयरलैंड। अब देखना तो क्या होता है, कब होते हैं बेटा? तो कब होता है देखना। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में क्या है यूनियन ऑफ एक्ट आएगा, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कौन से देश बेटा? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर कब बनेंगे? यूनाइटेड किंगडम। और कब बनेंगे? 1707 में ये क्या बन जाएंगे? स्कॉटलैंड एक यूनाइटेड किंगडम, आज जो हम यूके बोलते हैं, वो बन जाएगा। इंग्लिश डोमिनेटेड ब्रिटेन पार्लियामेंट। डोमिनेंस कौन करेगा? इंग्लिश बोले अब तुम साथ आओ ना हो, मुझे कोई लेन-देन नहीं है, हम क्या करेंगे डोमिनेट करेंगे। अपोनिस क्या है यहाँ के? भगवान है। अपोनी क्या है यहाँ के? जयकांत सिक्र हैं। तो ये बोलेगा ठीक है भाई हम कर लो, हम क्या है क्या बोल सकते हैं। और आगे देखना इसमें तो
आगे देखना क्या है, सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर। अब ये क्या करेंगे, स्कॉटलैंड को ले तो लिया लेकिन यहाँ के जो कल्चर है उसको क्या करेंगे, दबाएंगे। क्या करेंगे, दबाएंगे कि तुम हमारे हिसाब चलो, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। बैन द गैलिक लैंग्वेज एंड द नेशनल ड्रेस, उनकी जो गैलिक लैंग्वेज है और उनकी जो नेशनल ड्रेस है उनको भी क्या कर दिया, बैन। नहीं पहनोगे ये चीजें, आप मॉडर्न हो, मॉडर्न के हिसाब से रहो, क्या ये पुराने कपड़े पहन रहे हो। हाईलैंड क्लैंस फेस द रिप्रेजेंट्स, वहाँ के जो ऊपर रहने वाले जो क्या है, वहाँ के जो समूह हैं उनको क्या है, कई क्या शोषणों का सामना करना पड़ा। मैनी वर एक्सपेल्ड, कई लोग क्या है वहाँ से बाहर निकाल दिया। वो लोग क्या है अपने इंडिजीनियस जो प्लेसेस उसको छोड़ के क्या है बाहर चले गए। अब देखो आयरलैंड फेट देखेंगे, आयरलैंड के बारे में क्या कंडीशन देखना, ये प्रोविजन कौन सा है आपका, आयरलैंड कौन सा है बेटा, ये जो प्रोविजन है कौन सा, ये जो प्रोविजन है ये कौन सा है आपके, आयरलैंड। कौन सा है, आयरलैंड वाला कौन सा, ये आयरलैंड है। कौन सा है, आयरलैंड है बेटा। कौन सा है, आयरलैंड। देखना तो सॉरी, तो ये देखना आयरलैंड। तो आयरलैंड में क्या होता है, आयरलैंड में क्या है देखना, डीप डिवाइडेड कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट। यहाँ पे दो लोग हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्ट। ये रिलीजियस क्या है, एथिकल डिफरेंस है दोनों ग्रुप के बीच में, क्रिश्चियनिटी के अंदर। इंग्लिश सपोर्ट प्रोटेस्ट, ठीक, प्रोटेस्टेंट टू डोमिनेट द कैथोलिक, जो प्रोटेस्टेंट है उनको सपोर्ट करेगा, आप क्या है कैथोलिक के ऊपर कंट्रोल करो, आप हमको सपोर्ट करेंगे। 1789 में क्या होता है, रिवॉल्ट होता है बाय द वॉल्फ टाउन एंड द यूनाइटेड आयरिश फेल्ड। इसमें क्या है, रिवॉल्ट होता है क्या, वॉल्टॉन और जो आयरिश लोग मिलकर करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। 1801 में आयरलैंड फोर्सबली इनकॉर्पोरेट विद यूके, और 1801 में क्या है, यूके इसके साथ में लेके जाते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू ब्रिटिश आइडेंटिटी। और क्या है, उसको नई आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, उसके साथ में लेके आया जाता है। बेस्ड ऑन डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर, उसमें भी क्या है, इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट किया जाता है। सिंबल्स क्या है, यूनियन जैक फ्लैग क्या है, जो अभी का जो ब्रिटेन का जो फ्लैग है उसको इसमें ऐड किया जाएगा। गैड, ठीक, गॉड सेव अवर नोबल्स किंग्स एंथम, क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग जो एंथम है वो बनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी की जाती है। ओल्ड नेशनल स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड रिड्यूस सबऑर्डिनेट पैटर्नर्स, है ना, क्या है, उनको क्या है नीचे रखा जाता है, सबसे ऊपर क्या रहेगा, इंग्लिश लोग रहेंगे, इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। अब यूके के जो फ्लैग हैं वो आपको पता ही हैं, और इनका एंथम है वो भी क्या है, चीज़ें डाइवर्सिबल है। अब देखना प्रोफेस्ट, अब देखो विजुअलाइजेशन एंड नेशनलिज्म, ये लास्ट टॉपिक है इस बुक का, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव टू स्टार्ट अब क्वेश्चन आंसर एंड देन वी हैव टू स्टार्ट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और फिर एक क्या है छोटी सीरीज चलाएंगे एमसीक्यूज की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे जो पिछली बार आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, हो सकते हैं वो सारे, जिससे क्या होंगे आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स कभी गलत नहीं होगी। अब देखना विजुअलाइजेशन ऑफ नेशंस, क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशंस, क्या है ये चीज देखना, ठीक है। ऑफ नेशन, प्रोफेशनलिफिकेशन ऑफ नेशंस, 18th and 19th सेंचुरी द आर्टिस्ट प्रेफर्स, ठीक है, पर्सनिफाइड द नेशंस एज अ फीमेल फिगर। अब क्या है, लोग क्या है, अब नेशंस को किसी नाम को देना, जैसे अपनी भारत माता एक नहीं है वैसे इनको भी क्या है एक नाम तो देना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, एक नई नाम, ये क्या है, ये क्या है आपके प्रोफेशनलिफिकेशंस हैं, जो इसमें क्या है हम अपने पर्सनिफाइड करेंगे, हम अपने पर्सनल भगवान, हमारे जो नेशंस के भी आप में हम इंडिकेट करेंगे, जैसे भारत में किया गया है फीमेल फिगर है। भारत में भी जो ये फीमेल फिगर है वो क्या कहाँ से इंस्पायर है बेटा, वो हमारा कहाँ से इंस्पायर है, यूरोप से इंस्पायर है। जो कंडीशन यूरोप में हमने उसको क्या है वापस अपने हिसाब से चेंजेस किया, तो ये क्या है भारत माता का फोटो, तो वहाँ पर भी क्या है उनकी अलग अलग मदर्स, अलग अलग फिगर्स होंगे। देखना फीमेल फिगर्स एलोग्री ऑफ द नेशंस एंड नॉट अ रियल वुमेन्स, क्या है उसको श्रद्धा के रूप में देखते थे, स्पीच क्या है स्पीचनेस के रूप में, यूनिटी के रूप में देखते थे। ऐसी कोई रियल में कोई नाम, भारत माता नाम की कोई रियल में कोई महिला नहीं थी, यहाँ पर भी कोई रियल महिला। gave abstract ideas of nation and connect with from, ये क्या एक नए तरीके का आइडिया है जो क्या करेगा लोगों को जोड़ेगा, नेशंस को बनाने के अंदर क्या है काफ़ी इनिशिएटिव रहेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या है फीमेल एलोगरी यूज टू डिसाइड द लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक, जैसे हमने क्या है लिबर्टी ऑफ स्टैचू को देखा था शुरुआत के अंदर फोटो, वो भी महिला का है। लिबर्टी का रेड कैप, ब्रोकन चेन, इनके बारे में बताया गया है। जस्टिस में क्या है ब्लाइंड फुल वुमन विद द स्केल्स, क्या है लिबर्टी में क्या है रेड कैप बनी हुई है, क्या है जो जंजीरें टूटी हुई हैं वो सारी बातें। जस्टिस में क्या है ब्लाइंड फोल्ड वुमन एक अंधी क्या है बराबर देखना चाहती हैं, तो ऐसा कुछ है। और क्या है स्केल के भी आप पे। फ्रेंच में क्या है मरीना है, मरीना के बारे में सवाल आया था। नेशनल एलोगरी द मरीना एज अ पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम, आर्बिट्रेट्स द रेड कैप एंड ट्राई कलर कॉक, ठीक है कोकडेट्स, ये क्या है उसके पास होंगे। स्टैचू ऑफ मरीना इन पब्लिक स्क्वायर, सिंबल ऑफ यूनिटी, ये क्या है यूनिटी के सिंबल्स हैं। और क्या इमेज यूज टू कॉइन्स एंड स्टैम्प, कॉइन स्टैम्प्स में इसका यूज
किया जाता है। फिर जो जर्मेनिया है, जर्मनी के अंदर कौन है? जर्मेनिया। जर्मनी के अंदर कौन है बेटा? जर्मेनिया है। उनके बारे में हम क्या यहाँ समझेंगे, क्या देखेंगे? जर्मनी में कौन है? जर्मेनिया है। कौन? जर्मनी के अंदर कौन सी है? जर्मेनिया है। कौन है? जर्मेनिया। जर्मनी के अंदर कौन है? जर्मेनिया। डीप साइड विद द क्राउन ऑफ ऑक लीव्स एंड ऑक हेरोज्म। ऑक की लीव क्या है उसके ऊपर है, और क्या है वो ऑक की जो लीव्स हैं वहाँ क्या है? तो ये देखो, ये क्या है? जर्मेनिया का फोटो है 48 में, ठीक है। और क्या राइन के अंदर क्या है? फोटो बना हुआ खूबसूरत। और ये क्या है? द मीनिंग ऑफ सिंबल, जैसे ब्रोकन चैन बीइंग फीड, फ्री होना। और उसके बाद क्या है? ब्रेसलेट विद द ईगल, द सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या है? क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, स्वॉर्ड, रेड, ठीक है, रेडीनेस ऑफ द फाइट, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, द विलिंगनेस टू मेक अ पीस। एंड उसके बाद क्या है? ब्लैक, रेड एंड कलर ट्राई कलर फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अलग अलग चीज़ें क्या है? डिटरमाइन कर रही हैं अलग अलग विजुअलाइजेशंस को, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है, आगे देखना। अब